बूढ़ी माला माला जप रही है और देख रही है बहू काम ठीक से नहीं कर रही है और मनो जाड़ पीस रही है। अब काय का भजन है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और यही बात बहू के लिए लागू होती है। हाँ कि महाराज खूब पूजा कर रही है, खूब पाठ कर रही है, खूब मंदिर जा रही है और परिवार में महाराज खूब तनातनी एकदम माथे गरम, कोई मतलब नहीं है। आप भली एक दिन मंदिर मत जाओ, कोई बात नहीं है। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने मन को सुंदर बना लो मेरे भाई, अपने मन को मंदिर बना लो। हाँ, जब तुम्हारा मन सुंदर होगा तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, और जब तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा तो ये लोक भी बन जाएगा, और वो लोक भी ठाकुर जी स्वयं चल करके आएंगे तुम्हारे पास। और आज सजनों इस बात की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। हम तो हर जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, इन वृद्ध आश्रमों की क्या आवश्यकता है? क्या हमारे देश की संस्कृति वृद्ध आश्रम है? पर एक दूसरे का मन न मिलने के कारण आज वृद्ध आश्रमों की बाढ़ आ रही है मेरे भाई। हर आदमी वृद्ध आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ा है, हर आदमी। हमारे वृंदावन में जो लोग रहते हैं ना, उसमें से 100 में से केवल 2 लोग ऐसे होंगे जो राधा रानी की कृपा से रहते हैं। हमारे यहाँ ब्रजवास 2 लोगों की कृपा से मिलता है। कौन कौन? या तो राधा रानी की कृपा हो, और या फिर बहू रानी की कृपा हो। 2 लोगों की कृपा से। 2% राधा रानी की कृपा वाले हैं, बाकी 98% बहू रानी की कृपा वाले हैं। अच्छा, वृंदावन चले जाओगे तो क्या तुमको शांति मिल जाएगी? कभी नहीं मिल सकती। हम तो लोगों को देखते हैं महाराज, वृंदावन में रहते हैं, फिर भी फोन कर करके पूछते रहते हैं कि चुड़ैल क्या कर रही है घर में। अल्ले, अरे जब तू छोड़ करके वृंदावन ही आ गई, अब चाहे तेरी बहू भूतनी हो चाहे चुड़ैल हो, तू खबर क्या लेती है पड़ोस में फोन करके? सबसे पहली बात तो भजन की पहचान यही है सजनों, कि तुम्हारे मन में, देखो तुम बहू का दोष दो या बहू सास का दोष दे और अपने आप को भजनानंदी मानते हो, तो सबसे पहली बात तो यह कि भगवान तुम्हारे घर की परिस्थितियां प्रतिकूल करके तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि तुम भजन करते हो ना, तुम बड़े आध्यात्मिक बनते हो ना, तो लो मैं इसके अंदर बैठ करके तेरा बुरा करवाता हूं। अब तू देख कितना अध्यात्म की ओर चल पाता है, तो कितना महाराज नाम जप कर पाता है। और महाराज प्रतिकूल परिस्थितियां, फिर भी तुम अपना नाम जप कर रहे हो, फिर भी उससे मीठा बोल रहे हो, फिर भी उसको तुम भला सोच रहे हो, नहीं 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 एकदम उसका बुरा नहीं मान रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर अध्यात्म है। तुम्हारे अंदर घर छोड़ करके भागने से भोग कभी समाप्त नहीं होंगे। चाहे वृंदावन चले जाना, चाहे किसी वृद्ध आश्रम में चले जाना, चाहे किसी कुटिया बना करके महाराज तुम जाकर के वहां अपना जीवन व्यापन कर लेना, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। या तो इसी जन्म में भोग लो, नहीं अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए घर छोड़ करके भागो मत, घर में रहो, बहू बच्चों के साथ में रहो। सजनों, करना तो इन्हीं को पड़ेगा, लोक लाज से करना पड़ेगा। बस तुम अपने मन को थोड़ा शांत कर लो, मन को समझा करके रखो। थोड़ा बहू समझ जाए, थोड़ा सास समझ जाए तो दोनों का जीवन एकदम स्वर्ग बन जाए मेरे भाई। दोनों थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, सास को यह सोचना चाहिए कि गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो कौन से बूढ़ा करेंगे। तुम जब बहू थी तब सोचना तुमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की, और तुम्हारी सासू ने भी ऐसे ताने मारे होंगे। विचार करना। और बहू को यह सोचना चाहिए कि क्या मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं? हाँ, मेरी माँ ने तो मुझे केवल 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का किया। हाँ, पर उसके बाद का जीवन तो मेरी सास के पैदा किए हुए बेटे के द्वारा ही व्यापन हो रहा है। इसी ने इस बेटे को इतना बड़ा किया था, उसी के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है, उसी के द्वारा मेरे जीवन का कुछ जो भी सम्मान है, इज्जत है, इसी के पीछे है। तो जब इसके पीछे मेरी इज्जत है तो मैं भी इनकी इज्जत और सम्मान करूं। क्या मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं? याद करना तुम अपना बचपन, तुम्हारी माँ ने चुटिया भी पकड़ी होगी, हैं?
छोरी के करे से दत तेरे की लत तेरे की भी किया होगा, पर तुमने कभी बुरा माना नहीं? माना क्यों? तुम्हारी माँ है, मान नहीं सकते। तो भैया देखो, जन्म देने वाली जो माँ होती है ना, जन्म देने वाली, वो माँ तो केवल नकली माँ कही जाती है। असली माँ कौन होती है पता है? असली बेटी कौन? बहू। जो जिसको तुमने जन्म दिया वो तुम्हारी बेटी नहीं है। हाँ, लोगों की गलतफहमी है ये, वो बेटी है। अगर वो तुम्हारी बेटी थी तो घर में रखते, फिर क्यों किसी को दे के आए अपनी बेटी को? वो बेटी असली नहीं है। जो बहू है ना, वो तुम्हारी असली बेटी है। और जिसको तुमने जन्म दिया ना, किसी दूसरे की अमानत है। हम ढूंढते हैं किसकी है, किसकी है, किसकी है। भैया तेरी है, रिश्ता नहीं है ना, तेरी तो नहीं है। फिर देखते तेरी है, बोल तेरी भी नहीं है, तेरी भी नहीं है। और जिस दिन महाराज जिसकी अमानत होती है वो मिलता है ना, तो वो चाहे सही हो चाहे खराब हो, कभी भी देखना आप, हमारी बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत महाराज उसका स्वभाव अच्छा है, हमारी बिटिया खूब सुख में रही है। पर भैया जिसकी अमानत होती है, कर्म फूटा होता है, तो ऐसी आंखों पे पट्टी बनती है कि हम अपनी बिटिया को गड्ढे में डाल के आ जाते हैं कि ले तेरी अमानत है, तू ले जा। थी उसकी अमानत थी भैया, जैसी भी थी। और तुम्हारा कुछ बस नहीं चला, चाहे तुम कितने बड़े कलेक्टर क्यों ना हो, थानेदार क्यों ना हो, डाल के आ गए अपनी बिटिया को। आप बात समझ रहे हो ना? इसलिए जो बहू है ना, वो असली बेटी है। और इसलिए महाराज सास को यह सोचना चाहिए कि ये मेरी बिटिया है और मेरी बेटी गलती करेगी तो मैं प्यार से समझाऊंगी इसे कि बेटा देख, ये तो देख, ऐसा नहीं ऐसा, आज तो किया, आगे से ध्यान रखना। प्यार से समझाने के दो तरीका होते हैं, एक तो व्यंग और एक प्यार। हाँ, अच्छा, बहू को यह सोचना चाहिए कि देखो मेरी माँ है, मुझे बोलती है तब बोलती है ना। जिसकी सासू नहीं है उसे कौन बोले? विचार करो, जिनकी सासुएं नहीं है उन्हें कौन बोले? अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारी सासू ने पड़ोसन को तो नहीं बोला, तुम्ही को क्यों बोला? पड़ोस में भी तो बहुएं हैं, वो चाहे किसी कुएं में गिरे, भागे पड़े, कभी जाके नहीं बोलती तुम्हारी सासू उसको कि बेटा ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तुम्हें क्यों बोलती है? क्योंकि तुम्हें अपना मानती है वो। समझो सजनों, समझने की बात है और कुछ नहीं है। दुनिया में लड़ाई किसी चीज की है ही नहीं। देखा जाए ना, आज जो झगड़े हो रहे हैं, लोग वृंदावन आ रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, इनके मन का जो अहम है ना, अहम, वो टकरा रहा है एक दूसरे का। इस अहम को खत्म कर दो। तुम्हारी औलाद है वो, दुश्मन नहीं है, तुम्हारी औलाद है। और तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी सेवा नहीं की तो तुम सोचते हो वृद्ध आश्रम में तुम्हारी सेवा हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती मेरे भाई, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि भोग भोगने से समाप्त होते हैं, भागने से कभी समाप्त नहीं होते। ध्यान रखिएगा। बस ये कथा हमें यही संकेत करती है, मन को निर्मल रखिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, जीवन आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा और प्रभु प्राप्ति आपको घर बैठे हो जाएगी। किसी तीर्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। अपने बड़ों का सम्मान करिए। अपने बड़ों का सम्मान जब आप करोगे तो आपको सम्मान अपने आप मिल जाएगा। और बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों? एक दिन तुम्हें भी उसी पद पे बैठना है।